नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। बोलने की आजादी के नाम पर फेक न्यूज फैलाने वाले और पकड़े जाने पर विक्टिम कार्ड खेलने वाले वामपंथी, लिबरल और लुटेन पत्रकारों की जमात में हड़कंप मचा हुआ है। वो हजार हजार लानतें भेज रहे हैं एक जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर को, जिसके बारे में उन्हें यह भी नहीं पता कि उस सॉफ्टवेयर से उनकी जासूसी हुई भी है या नहीं। फेक न्यूज की पोल खोल से परेशान इस जमात ने इस बार मोदी सरकार पर उनकी जासूसी करने के आरोप चढ़े हैं। फेक न्यूज की फैक्ट्री और वामपंथी प्रोपेगेंडा न्यूज पोर्टल द वायर ने एक बार फिर तथ्यहीन और आधारहीन और कथित तौर पर एक बड़ा खुलासा किया है। द वायर ने अपनी खबर में दावा किया है कि भारत सरकार इजराइल के सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए कई पत्रकारों, सुप्रीम कोर्ट के जजों और विपक्षी नेताओं की जासूसी करवा रही है। द वायर ने कुछ पत्रकारों के नाम भी छापे हैं, जिनमें से ज्यादातर इन्हीं की तरह प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज फैलाने वाली टीम का हिस्सा हैं, जिनमें से कुछ पत्रकार तो आपको ट्विटर पर ट्रोलर के रूप में दिखाई देते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य मोदी सरकार की खामियों पर लिखना नहीं, बल्कि देश में मोदी के खिलाफ माहौल पैदा करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करना है। अब सुनिए कि ये रिपोर्ट आई कहां से। तो द वायर के अनुसार उसने खुद 16 मीडिया सहयोगियों के साथ एक पड़ताल की, जिसमें इजराइल की एक सर्विलांस तकनीक कंपनी के नंबर हासिल किए, जो कई सरकारों के क्लाइंट्स की दिलचस्पी वाले लोगों के हजारों टेलीफोन नंबरों की लीक हुई एक लिस्ट है। ऐसी ही एक लिस्ट में 300 सत्यापित भारतीय नंबर है और इस प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर इन नंबरों से जुड़े फोन के एक छोटे से वर्ग पर इन्होंने खुद ही फॉरेंसिक जांच की और खुद ही ये पाया कि पेगासस स्पाईवेयर के जरिए 37 फोन को निशाना बनाया गया था, जिनमें से 10 भारतीय हैं। द वायर खुद लिखता है कि फोन का तकनीकी विश्लेषण किए बिना यह बताना संभव नहीं है कि इस पर सिर्फ हमले का प्रयास हुआ या सफल तौर पर इससे छेड़छाड़ की गई है। मतलब जासूसी हुई है या नहीं हुई है, यह इन्हें नहीं पता। लेकिन ये फर्जी लिबरल और वामपंथी पत्रकार नैरेटिव क्या बना रहे हैं कि हमारी जासूसी की जा रही है। आपको बता दूं कि पेगासस एक जाना माना जासूसी करने वाला स्पाईवेयर है और पेगासस एक ऐसा स्पाईवेयर है जिसे इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी NSO ग्रुप टेक्नोलॉजीज ने बनाया है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे अगर किसी स्मार्टफोन में डाल दिया जाए तो कोई हैकर उस स्मार्टफोन के माइक्रोफोन, कैमरा, ऑडियो और टेक्स्ट मैसेज, ईमेल और यहाँ तक कि लोकेशन तक की जानकारी हासिल कर सकता है। रही बात कीमत की, तो ये भी सुन लीजिए कि ये 8 करोड़ रुपए में 10 डिवाइस हैक करता है। भारत के बारे में आधिकारिक तौर पर यह जानकारी अब तक सामने नहीं आई है कि सरकार ने NSO से पेगासस को खरीदा है या नहीं खरीदा है। लेकिन द वायर और उसकी जमात के वामपंथी गिरोह ये नैरेटिव गढ़ना शुरू कर चुके हैं कि भारत सरकार पेगासस से उन जैसे 40 पत्रकारों की जासूसी करवा रही है। जिस तरह से इन्हीं के गैंग के न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक के चीन से पैसे लेकर भारत विरोधी खबरें चलाए जाने की खबरें आ रही हैं ना, उसके बाद अचानक पेगासस के बहाने वामपंथी मीडिया द्वारा सरकार पर जासूसी का आरोप लगाने की खबर की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। साथ ही संसद के मॉनसून सत्र से पहले इस खबर से सनसनी फैलाने की कोशिश पर IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भी सवाल उठाए हैं। अब द वायर और उसके 16 मीडिया सहयोगियों को ये डेटा कहां से मिला, तो आप ये ध्यान से सुनिएगा। द वायर में छपी खबर के अनुसार लीक डेटाबेस पेरिस बेस्ड नॉन प्रॉफिट मीडिया संस्था फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा हासिल किया गया है और इसे द वायर, द मोन, द गार्जियन, वॉशिंगटन पोस्ट और 10 अन्य मैक्सिकन, अरबी और लेबनानी न्यूज संगठनों के साथ पेगासस प्रोजेक्ट नाम के एक साझा तहकीकात के हिस्से के तौर पर साझा किया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल वही है जिसको भारत सरकार ने यहां से बोरिया बिस्तर समेटने के लिए मजबूर कर दिया था, क्योंकि ये भारत में विदेशी चंदे का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे थे। इस लिस्ट में सिर्फ नंबर है और उनकी सत्यता की भी कोई प्रामाणिकता नहीं है। और खास बात तो यह है कि इनमें से किसी के फोन की हैकिंग हुई भी है या नहीं, ये भी साफ नहीं है। लेकिन एक रिपोर्ट में नाम है तो बिना जांच के ये मान लिया जाए कि सरकार ने इनकी जासूसी की है, क्योंकि जांच वांच पर इनको कोई भरोसा नहीं है। ये वो पत्रकार हैं जो खुद ही फेक न्यूज़ फैलाते हैं, फिर खुद ही फैक्ट चेक करते हैं, फिर खुद ही अपने आप को सही साबित कर देते हैं और खुद ही अपनी पीठ थपथपा लेते हैं।
ये मोदी सरकार को लेकर पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं और तथ्यों और तर्कों के बिना ही इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि भारत सरकार उनकी निजता का हनन कर रही है। वहीं भारत सरकार ने इसे दो टूक शब्दों में देश की छवि खराब करने के इरादे से की गई हरकत बताया है। सरकार ने कहा है कि ये लोग खुद ही इन्वेस्टिगेटर, प्रोसिक्यूटर और ज्यूरी बन चुके हैं। सरकार ने इसे पहले भी हुए दावों की तरह बेबुनियाद बताया है और पहले भी ऐसे दावे हुए थे जिनमें सरकार के द्वारा पेगासस का उपयोग कर व्हाट्सएप जैसे ऐप्स को निगरानी में रखने की बातें कही गई थी, जबकि जांच में ये साफ हुआ था कि ये दावे पूरी तरह फर्जी और तथ्यों से कोसों दूर थे। सरकार का मानना है कि ये रिपोर्ट भी उसी तरह दिखाई दे रही है। वहीं इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस को बनाने वाली कंपनी एनएसओ ग्रुप ने भारतीय वामपंथी मीडिया संस्थान द वायर को मानहानि का मुकदमा दायर करने की धमकी दे दी है। कंपनी ने अपने डिफेमेशन काउंसिल क्लियर लोके के जरिए द वायर को एक लेटर भी भेजा है जिसमें कहा गया है कि बिना किसी तथ्य और आधार के उसके द्वारा प्रकाशित की गई खबर पर उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। कंपनी ने जिक्र किया है कि उस खबर में उसके जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए भारत के कुछ लोगों की जासूसी की बात कही गई है जो गलत है। जिन पत्रकारों के नाम द वायर ने इस लिस्ट में छापे हैं उनमें से ज्यादातर तो वही हैं जो मोदी से नफरत करते हैं, विरोध नहीं नफरत करते हैं। और इनकी जमात के जिन पत्रकारों के नाम लिस्ट में नहीं हैं वो दुखी हैं। लुटियन पत्रकारों का एक बड़ा गैंग तो कराह रहा है कि हाय रे मोदी, हम तुझसे इतनी नफरत करते हैं और तूने हमें जासूसी करने लायक तक नहीं समझा। हमारा नाम भी लिस्ट में होता तो हम भी सर्टिफाइड मोदी हेटर बन जाते। हमने ट्विटर के पेज को भारत भूमि समझकर कितने लोगों के बीच मोदी घृणा और हिंदू विरोधी एजेंडे चलाए, सरकार ने उन्हें भी नजरअंदाज कर दिया। कोई बात नहीं, ट्रोल करके ही अपनी मौजूदगी दर्ज करवा देंगे। और फिर शुरू हो गया ट्विटर पर वामपंथी और लिबरल रुदाली गैंग, जिनमें से ज्यादातर तो साफ तौर पर अटेंशन पाने के लिए कुछ भी लिखे जा रहे हैं। इनकी इस सनसनीखेज खुलासे की लिस्ट की औकात क्या है, ये खुद द वायर ने अपनी वेबसाइट पर छाप दिया है। इन्हें लगा था कि इन्होंने ये फर्जी खुलासा करके धमाका कर दिया है और देश की जनता कल ही इस सरकार को बर्खास्त कर देगी, मोदी की कुर्सी छीन लेगी। लेकिन यहां तो पत्ता तक नहीं हिला। द वायर ने अपना दर्द बयां करते हुए मोटी मोटी हेडलाइन दी कि हिंदी के प्रमुख अखबारों ने पत्रकारों, नेताओं और अन्य की जासूसी की खबर को नहीं दी प्रमुखता। इनकी तकलीफ महसूस कर रहे हैं आप? हाँ, ये सच है कि किसी भी बड़े हिंदी अखबार ने इस खबर को प्रमुखता से नहीं छापा। इसलिए नहीं कि गोदी मीडिया है और मोदी ने खरीद रखा है, इसलिए क्योंकि ये रिपोर्ट बिना तथ्यों और आधार के प्रकाशित की गई थी, जो कि पत्रकारिता का सबसे प्रमुख नियम है। और अगर आप सरकार पर सवाल उठा रहे हो तो आपके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए। दूसरा, इन्हें भी पता है कि जनता को इस प्रोपेगेंडे से कोई लेना देना नहीं है। खुद ही जांच कर ली, खुद ही रिपोर्ट बना ली, खुद ही सत्यापित कर दिया और खुद ही छाप दिया, तो ऐसे तो नहीं चलता ना। इनकी इन्हीं मन घड़ंत खबरों के चलते अब कोई इन वामपंथी, लिबरल और लुटियन पत्रकारों पर भरोसा नहीं करता। सोचिए, जिन पत्रकारों को जनता सीरियसली नहीं लेती, उन पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके स्पाई सॉफ्टवेयर लगाएगी। जिनकी पत्रकारिता सस्ते चीनी ऐप की तरह हो, उन पर नजर रखने के लिए किसी महंगे सॉफ्टवेयर की जरूरत तो वैसे भी नहीं पड़नी चाहिए। ये वो पत्रकार हैं जो फर्जी लिंक से आए हुए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ऑफर लेटर पर भी सुर्खियां बटोर लेते हैं और जब पता चलता है कि खेला हो गया है तो मुंह छिपाते फिरते हैं। पिछले 1.5 साल में इन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है, क्योंकि अब जनता जानती है कि जामिया में तोड़फोड़ करने के लिए घुसे मुस्लिम लड़कों के हाथ में पर्स नहीं पत्थर था। जनता जानती है कि दिल्ली दंगों में पुलिस पर बंदूक लहराने वाला अनुराग नहीं शाहरुख था। जनता जानती है कि 26 जनवरी को किसान पुलिस की गोली से नहीं ट्रैक्टर के स्टंट करते हुए मरा था। जनता जानती है कि गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई जय श्री राम बुलवाने के लिए नहीं, बल्कि ताबीज के चक्कर में मुस्लिम लड़कों ने की थी। इनकी फेक न्यूज की लिस्ट इतनी बड़ी है कि घंटों का वीडियो बन जाए, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। हालात ये हैं कि अब सिर्फ इनकी न्यूज ही नहीं, इनका व्यक्तित्व ही फेक हो गया है।
सोशल मीडिया पर देश विरोधी जहर उगलकर ये खुद को सच्चा पत्रकार साबित करने की झूठी कोशिशों में नाकाम हो चुके हैं। जनता इनकी खबरों को शंका की नजर से देखती है, इसीलिए अब हिंदी अखबारों में इनकी खबरों को जगह नहीं दी जा रही, क्योंकि सरकार की आलोचना के नाम पर इनकी मोदी से नफरत अब छुप नहीं पाती। इनकी हर बात में एक देश विरोधी एजेंडा सबको साफ दिखाई देता है। इनकी हिपोक्रेसी अब एक्सपोज हो चुकी है और इसीलिए इनकी जासूसी हो रही है या नहीं हो रही है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्हें पड़ता है वो सोशल मीडिया पर पेगासस स्पाईवेयर को 1000 लानतें भेजकर अपना गुस्सा उतार सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।